राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। गहलोत सरकार ने दिए टीचर्स को 2 बड़े झटके। 800 से ज्यादा प्रिंसिपल को परीक्षा परिणाम को लेकर नोटिस। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में कुछ लोग करने लगे टोना टोटका। ट्रॉमा सेंटर के बाहर आत्मा खकरने लगे इंतजार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में चाइल्ड हॉस्पिटल ने ली एक मासूम की जान। हॉस्पिटल में परिजनों ने मचाया हंगामा। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में टीचर्स को 2 अलग अलग मामलों में बड़े झटके लगे हैं। राजस्थान सरकार ने तृतीय श्रेणी अध्यापकों की तबादला पॉलिसी का ड्राफ्ट वापस लौटा दिया। राजस्थान के करीब 800 से ज्यादा प्रिंसिपल को परीक्षा परिणाम को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन दोनों ही मसलों में टीचर्स में आक्रोश व्याप्त हो गया। प्रदेश में तृतीय श्रेणी अध्यापक लंबे समय से तबादलों के लिए तरस रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि तबादलों को लेकर जल्द ही नीति बनेगी और दूर दराज के गांवों में बैठे टीचर्स अपने घर या घर के पास आ सकेंगे, लेकिन सरकार ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। जानकारी के अनुसार कार्मिक विभाग ने तबादला पॉलिसी का ड्राफ्ट नोट के साथ शिक्षा विभाग को वापस भेज दिया। शिक्षा विभाग को पॉलिसी तैयार करने के लिए अन्य राज्यों की पॉलिसी अध्ययन का सुझाव दिया है। सूरतगढ़ से खबर, जहां पशु विज्ञान केंद्र में किसान पशुपालन व कृषि मेला आत्मा योजना व पशु विज्ञान केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया, जिसमें सर्वप्रथम नवोदय स्कूल के प्रधानाचार्य राम अवतार भुर्डक के निर्देशन में विद्यार्थियों द्वारा बैंड बजाकर मुख्य अतिथि का स्वागत व्यक्त किया। इसके बाद कार्यक्रम में केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर राजकुमार बेरवाल ने आए हुए मुख्य अतिथि सौरभ स्वामी आईएएस जिला कलेक्टर का साफा पहनाकर आभार व स्वागत व्यक्त किया और विशिष्ट अतिथि अरविंद जाखड़ व संदीप कुमार एसडीएम को गुलदस्ता व सम्मान प्रतीक भेंट कर किया गया। जिला कलेक्टर ने आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर 75 प्रगतिशील पशुपालकों को सम्मान प्रतीक भेंट कर सम्मानित भी किया। अभ्यास आगे भी जारी है। पशु विज्ञान केंद्र सूरतगढ़ द्वारा जो किसानों के लिए विभिन्न पशुपालन के आयाम हैं, चाहे वो डेयरी पालन है, बकरी पालन है या मछली पालन है या मुर्गी पालन है, उन पर अलग अलग विषय पर हमने उनको प्रशिक्षण दिया है और उनको नई नई जो तकनीकें हैं उनसे अवगत करवाया है और उन्होंने अपने इस नए नए पशुपालन के आयाम में अपने व्यवसाय स्थापित किए हैं और बहुत अच्छा वो धन इसमें कमा रहे हैं। और इसमें जो कोरोना काल में इसमें हमने सोशल मीडिया के तहत हमने लगभग 31 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। फेसबुक पे सभी पशुपालक लगभग 6000 पशुपालक हमसे जो है निरंतर जुड़े रहते हैं और उनको हम उनकी समस्याओं का समाधान हम तत्पर करते हैं और वो इस व्हाट्सएप के माध्यम से वो सारी सूचनाएं हम आदान प्रदान जो है उनको करते हैं। काफ़ी प्रोग्रेसिव किसान पूरे राजस्थान से जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, उन सभी का सम्मान किया गया तथा विभिन्न जो हमारी कंपनी भी हैं, जो दुकानें हैं, जो हमारे कृषि विज्ञान के जो केंद्र हैं और उनके द्वारा जो स्टॉल लगाए गए, बहुत महत्वपूर्ण सूचना, चाहे वो मत्स्य विभाग की हो, चाहे वो अजोला खाद से रिलेटेड हो, चाहे वो दूध से रिलेटेड हो, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड हो, उन सब के बारे में जो है बहुत आधुनिक तकनीक के साथ थार कर साहीवाल जितने भी हमारी गायें हैं, भैंस हैं, उनकी जो विभिन्न जो प्रजाति हैं उनके बारे में भी अच्छे तरीके से बताया गया है। तो मेरी आशा उम्मीद यही है कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो इसका इसकी फ़ायदा लें, फ़ायदा उठाएं और जो नई नई तकनीकों से अपने खेतों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसका फ़ायदा लें। सूरतगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत करनीसर निवासी ओम प्रकाश ने उपखंड अधिकारी से मिलकर राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग सहायता राशि के लिए गुहार लगाई। करनीसर निवासी ओम प्रकाश 12 साल से अपनी दिहाड़ी मजदूरी करते समय मकान की छत से गिरने की वजह से ओम प्रकाश का शरीर 75% दिव्यांग है। कई सालों से सहायता राशि के लिए सरकारी महकमों के चक्कर काट चुका है। ओम प्रकाश का कहना है कि मेरे पास खुद की 7 बीघा जमीन थी जो मेरे इलाज के दौरान बिक चुकी है। मेरी पत्नी और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। घर में कमाने वाला मैं अकेला था और आज अपाहिज होकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हूँ। सूरतगढ़ उपखंड कार्यालय पहुंचे पति और पत्नी को उपखंड अधिकारी संदीप कुमार मकड़ ने भरोसा दिलाया, जिसको लेकर वो आश्वस्त है। मेरा नाम ओम प्रकाश, गांव करनीसर, ग्राम पंचायत जानगिरासवाड़ा। मैं आज 2010 से अपाहिज हूँ, व्हीलचेयर पे हूँ। ज़िंदगी मेरी
जो है व्हीलचेयर पे है। मेडिसिन का खर्चा लमसम 4000 रुपये है। और मैं आज मेरा ज़मीन जायदाद जो इलाज के लिए बिक चुकी थी और अब मैं SDM साहब से कोई अतिरिक्त सहायता लेने के लिए आया हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? सर मेरा एक बच्चा है जो 12 साल का है, अभी छोटा है। अच्छा, और खेती बाड़ी नहीं सर, हमारी खेती बाड़ी जो इलाज के दौरान बिक गई थी। तो सरकारी कोई और सुविधा? सरकारी कोई सुविधा नहीं, सिर्फ 750 रुपये पेंशन मिलती है या बच्चे के आते हैं पालनहार के, वो 4-5 महीनों से कभी आते हैं। कितने साल पहले लगी चोट? 17/9/2010 से चोट लगी हुई है। अच्छा। खबर जोधपुर से, जहां मथुरा दास माथुर अस्पताल में अचानक कुछ लोग पहुंचे और टोना टोटका करने लगे। अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर एक आत्मा का इंतजार करने लगे और कुछ ही देर में एक परिजन अस्पताल के बाहर ट्रॉमा सेंटर के अंदर से आता और कहता है कि वो आत्मा को ले आया। फिर दिया धूप होता है और फिर लोग वहां से चले जाते हैं। अब जरा एक बार फिर से इस पूरे वाक्य को समझिए। दरअसल बांसवाड़ा के रहने वाले कुछ लोग मथुरा दास माथुर अस्पताल पहुंचे और यहां टोना टोटका किया। उन्होंने बताया कि उनके एक बच्चे की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी। उसे बच्चे की आत्मा ने बांसवाड़ा में परिजनों के अंदर आकर उन्हें कहा कि उसे अपने घर लाया जाए, वो परेशान है, तब उसकी मुक्ति होगी। उसके बाद परिजन यहाँ पहुंच गए। उन्होंने यहाँ पहुंचकर टोना टोटका किया और फिर कहने लगे कि आत्मा अब उनके पास आ गई और यहाँ से चल दिए। इस बीच बड़ी संख्या में लोग तमाशाबीन बनकर उन्हें देखते रहे। ऐसा नहीं कि यहाँ से पुलिस की आवाजाही नहीं होती, हर वक्त पुलिस और होमगार्ड के जवानों के पैरे में रहने वाला मथुरा दास माथुर अस्पताल में उन्हें रोकने और टोकने वाला कोई नहीं था। एक तरफ जहां आधुनिकता की बात की जाती है और कहा जाता है कि हिंदुस्तान अब चंद्रयान भेजने वाला है, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में अभी लोग अंधविश्वास के चलते टोने टोटके कर रहे हैं और उन्हें कोई रोकता तक नहीं। ऐसा नहीं कि जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में इस तरह की पहली घटना हुई। पहले भी कई बार सुनने को मिला कि कुछ लोग आत्मा लेने के लिए अस्पताल पहुंचे और यहां टोना टोटका किया है। आते हो कैसे हो कि भाई इसमें उनको बैठा के ले जाएंगे, जैसे अपन हरिद्वार या कहीं ले जाते हैं तो उसके आत्मा का वो तो ये गंगा जल पानी जाता है, इस पानी में ले जाते हैं। ये पानी यहाँ पकड़ के बैठ जाते। ये पूरी क्रिया महाराज किस तरह से होती है? क्रिया किस तरह क्या लेके जाओ, किस तरह क्या करना पड़ेगा आपको? बहुत सारी मूर्ति डालते हैं। ठीक है, मूर्ति लेके आए यहाँ नहीं, मूर्ति सीधा डालते हैं, सीधा पत्थर का। उसके बाद में जन करेगा। अच्छा, नहीं उसके लिए आपको जैसे हाथ ले जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? वो अगरबत्ती करेंगे, मूर्ति डालेंगे बस। उसके बाद में किस तरह होगा? अच्छा, नहीं तो आत्मा को किस तरह यूँ बस में किस तरह करके लेके जाओगे? तो आपके यहाँ जागरण जागरण इसको ये होगा, हम तो करते होगा। अच्छा, इनको इनकी आत्मा में वो आए। हाँ, बोला कि मैं वहाँ हूँ, वहाँ हूँ, इसलिए हमारे से मैं तो देखने लिए आओ। अच्छा, जोधपुर से खबर, जहां बॉम्बे सोलर प्लांट कंपनी चलाने वाले धर्मेंद्र पवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ जिला पूर्व व पश्चिम में अब तक 26 प्रकरण धोखाधड़ी में दर्ज हो रखे हैं। तकरीबन 6 करोड़ की ठगी करने का आरोप लगा है। खांडाफलसा पुलिस ने अपने एक प्रकरण में गिरफ्तार कर आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लिया, जिसमें कड़ी पूछताछ चल रही है। आरोपी बिजली महकमे का कर्मचारी भी बताया गया। खांडाफलसा थानाधिकारी गीता बिश्नोई के अनुसार जून माह में विजय किशन राम ने एक शख्स ने सोलर प्लांट के नाम पर बॉम्बे सोलर कंपनी के संचालककर्ता धर्मेंद्र पवार और अन्य के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, जिसमें बताया उसे सोलर प्लांट लगाने के नाम पर 2.25 लाख की धोखाधड़ी की गई, मगर ना तो सोलर प्लांट लगाया और ना ही रकम लौटाई गई। थानाधिकारी बिश्नोई ने बताया कि प्रकरण में आरोपी धर्मेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया, उसे दिल्ली से दस्तयाब कर लाया गया है। लोगों से धोखाधड़ी के बाद आरोपी दिल्ली फरार हो गया, जिस पर उसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमों को लगाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 24/6/2022 को परिवादी विजय किशन के द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि उसने सोलर प्लांट लगाने के लिए बॉम्बे सोलर एंड कंपनी को 2.25 लाख रुपए करीबन उसको दिए थे और उसकी एवज में जो इस कंपनी का मालिक है धर्मेंद्र पवार है, उसने आज दिनांक तक सोलर प्लांट लगाया नहीं है। इसी क्रम में हमारे आयुक्तालय स्तर पर हमने इसमें जांच की तो आयुक्तालय स्तर पर दोनों जिलों का मिलाकर के 26 प्रकरण पंजीबद्ध है। प्रकरणों की अधिकता व गंभीरता को देखते हुए श्रीमान सीपी साहब व उच्चाधिकारियों के निर्देशन में टीम गठित की गई। उस टीम व तकनीकी संसाधनों के आधार पर आरोपी धर्मेंद्र
महेंद्र पवार को दिल्ली से दस्तयाब किया गया, जो कि धोखाधड़ी के मामले में आरोपी है। मैडम, ये कितने लोगों के साथ में धोखाधड़ी करी? और करीबन 400 लोगों के इसने सोलर प्लांट लगाए नहीं है और इसमें करीबन 6 करोड़ रुपए इसने गबन किया है। अभी तक के अनुसंधान से ये आया है और अभी आज हमने इसको कोर्ट में पेश किया और ये पीसी रिमांड पर है। अब आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन में जांच में पता लगेगा कि आगे इसमें क्या होता है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से खबर, जहां मेडिकल कॉलेज के बगल में बने प्राइवेट हिंदुस्तान चाइल्ड हॉस्पिटल में उस समय हंगामा मच गया जब यहां एडमिट एक मासूम के परिवार ने प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर पर उसके मासूम बच्चे को पैसे के अभाव में मार डालने का आरोप लगा डाला। मासूम बच्चे की मौत के बाद मरीजों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और प्राइवेट अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ भी की, जिसकी सूचना पाकर कोतवाली की पुलिस व थाना दरगाह की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही, लेकिन परिजनों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर व उनके स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि हमने अपने जेवरात व जमीन को भी बेच डाला और 15 से 20 दिन से मेरा बच्चा यहाँ एडमिट था। लगातार डॉक्टर द्वारा पैसे की मांग की जाती रही। आज कहा गया कि बच्चे का ब्लड कम है, उसको चढ़ाया जाना आवश्यक है, जबकि मेरे बच्चे का ब्लड 14% से ज्यादा था। ऐसे में बच्चे की मौत पर सवाल खड़ा होना तो वाजिब है। हालांकि पूरे मामले में मौके पर पहुंचे दरगाह थाना प्रभारी मनोज सिंह का कहना है कि यह हॉस्पिटल हमेशा से विवादित रहा है, जिसकी शिकायत कई बार हो चुकी है। दे दीजिए। 4 दिन पहले हमसे लोग से अफरोज नाम के लड़के ने धमकी दी थी कि कोई इंजेक्शन लगा के करवाओगी, और आज अपने बच्चे को हम बिल्कुल सही छोड़कर गए थे, उसका सब कुछ सही था और डॉक्टर ने भी कहा था बिल्कुल सही है तुम्हारा बच्चा, मगर आज दिन में अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। कौन से डॉक्टर हैं ये? एक्सपायर हो गया। इनका भी लड़का है, ये मेरी भाभी है और मेरा बच्चा भी एडमिट है, अभी नॉर्मल है अभी, और वो तकरीबन 10 दिन हो गए। आज 10 दिन से उनका इलाज हो रहा है, बुखार नहीं कम हो रहा है। बताया जा रहा है कि सांसों में जो है वो सीने में बलगम जमा हुआ नहीं निकल रहा है। क्या इलाज हो रहा है, कौन सा इंजेक्शन लग रहा है, किस वजह से वो कब ढीला पड़ेगा, तब निकलेगा, तब मेरा बच्चा बाहर आएगा। यही सुनते आपका बच्चा कितने दिन से एडमिट है जी? आपका बच्चा कितने दिन से एडमिट है? मेरा बच्चा हो गया तकरीबन 10 से 11 दिन। पहले जो एक्सपायर हुआ वो आज एक्सपायर हुआ है मेरा भतीजा। दो बच्चे एक बच्चे में कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया ले लेते हैं। और इसमें धमकी अफरोज हो गए, अफरोज वकील, इन्होंने धमकी दी थी इंजेक्शन लगा रहे, क्या कर पाओगे, क्या कर पाओगे, अगर कुछ कर देंगे तो क्या कर पाओगे, समझे। और एक लौकस नाम का लड़का, एक लौकस नाम का लड़का, और दूसरा एक लड़की तो है लौकस, अफरोज, वकील, ये 4 जन बहुत ज्यादा कोई भी काम पे क्या नहीं करते। अब आप लोग पर क्या दबाव बनाया जा रहा है जी? कोई दबाव बनाया जा रहा है आप पर? हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा, हम लोग खुद परेशान है, खुद दबे हुए पड़े हैं, खुद दबे हुए पड़े, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। मगर सवाल इस बात का है कि अंदर देखभाल प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, एकदम नहीं हो रही है। इसलिए भी तो वो बोलता है कि आगे कर रहा हूँ। मेरे भतीजे की सांस एकदम अटकी हुई थी, मैं सुबह 8 बजे के टाइम में आऊँ और उसको मैं बोल रहा हूँ कि शक्ति की जरूरत है, उसका ऑक्सीजन का मैं 20 से 25 लेवल में डाला था। तो वहाँ के लोग क्या बोल रहे, जाओ मैं भी आ रहा हूँ। एक पेशेंट में 2-2 दिन 3-3 दिन लगे हुए हैं, जहाँ उनका कोई काम नहीं, सिर्फ एक चीज का काम है। मध्य प्रदेश के श्योपुर से खबर, जहां एक तरफ सरकार शिक्षा स्तर में सुधार को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों के लिए स्कूल में छत तक मुहैया नहीं करवा पा रही। मामला श्योपुर जिले के लुंड गांव का है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय तो है, लेकिन बच्चों के लिए स्कूल में बिल्डिंग नहीं, जहां शिक्षक पेड़ के नीचे और दूसरों के घरों में छात्रों की क्लास लगाने को मजबूर हो रहे हैं, जहां कई बार शिक्षकों के द्वारा जानकारी देने के बाद अभी तक भवन निर्माण के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। जहां विद्यालय पहुंची मीडिया टीम को शिक्षकों ने बताया कि हमारे प्राथमिक स्कूल की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी देने के बाद अभी तक बिल्डिंग का निर्माण नहीं हुआ, जिसे हम पेड़ के नीचे और इधर उधर बच्चों की क्लास चला रहे हैं। शासकीय प्राथमिक विद्यालय लूर का शाला प्रभारी हूँ, नवल किशोर शर्मा मेरा नाम है। यहाँ पे विद्यालय पिछली बाढ़ के टाइम से अति वर्षा होने से विद्यालय क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें 1973 की ये भवन बना हुआ है और इसकी पट्टियाँ टूट चुकी है और दरारें अधिक आ चुकी है। तो मैंने श्रीमान जिला खंड शिक्षा अधिकारी को, जन शिक्षा प्रभारी को मैंने आवेदन भी लिख के दे दिया है, बीआरसी महोदय को भी दे दिया है
PRC महोदय ने मुझे लिखित में दे दिया। इंजीनियर का रामदीन माता दीन कुछ ऐसे नाम है, उन्होंने यहाँ विद्यालय को निरीक्षण करने के बावजूद मुझे ये लिख के दे दिया कि आप विद्यालय में ना पढ़ाए, अगर किसी प्रकार की कोई घटनाएं घटित तो आप शुभ जिम्मेदार होंगे। तो बच्चियों को मैडम निशा त्रिपाठी और मैं कभी किसी के छपरे में, मकानों के आगे, कभी पेड़ के नीचे, कभी बरसात आ जाए तो इधर उधर किसी के छपरों में बिठा लेते हैं। तो 1.5 साल से हम ऐसे ही विद्यालय का संचालित कर रहे हैं। क्या प्रशासन से मांग रहेगी आपकी? प्रशासन से मांग तो यही है, बिल्डिंग बनवा दे तो थोड़ी सुचारू रूप से व्यवस्था बन जाए पढ़ाने की। हमें मैं प्रधान पंचायत ढूंढ कर रहने वाला हूँ। हमारी गांव की समस्या है कि हमारा जो स्कूल बिल्डिंग है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और हमको डर लगता है कि बच्चों को हम इस प्रकार से उसमें पहुँचाए, कभी भी दुर्घटना हो सकती है और उसमें बच्चे की संख्या भी कम होती जा रही है। तो हम चाहते हैं कलेक्टर साहब से कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी हो और बच्चों को सुचारू रूप से पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। हमारे टीचर भी परेशान हैं, कभी क्लास पेड़ के नीचे लगाते हैं, कभी दूसरे के मकान में लगाते हैं और आने जाने की उनको समस्या रहती है क्योंकि वहाँ पर गाड़ी भी नहीं आती है। हमारे यहाँ आपकी दृष्टि हुई थी तो इसमें हमारे लगभग 6 को लेके 154 स्कूल डैमेज हुई थी। उसमें हमने 3 विद्यालयों के लिए राशि जारी करने वाले हैं, जलालपुरा, भीका का सहराना और शरोदा, और 154 विद्यालयों की सूची हमने मध्य सरकार को और राज्य शिक्षा केंद्र को भेज दी है। जैसी राशि प्राप्त होती है वहाँ काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। सर, अभी बच्चों को बाहर पेड़ों के नीचे बिठाया जा रहा है, कभी बरसात या कोई अन्य कारण की वजह से बच्चों को अन्य जगह पर बिठाया जा रहा है। शिक्षा काफ़ी स्तर से गिरी हुई है वहाँ पर, इस पर क्या कहेंगे? अभी देखिए, हमारे पास जिले स्तर पे ऐसा कोई मर्द नहीं होता है कि हम उसकी मरम्मत करा सकें। हमारे यहाँ से AWP बनता है फरवरी की स्थिति में, तो वो हम भेजते हैं। वहाँ से जैसे स्वीकृत होकर आता है हम काम प्रारंभ करवा देंगे। और अभी कुछ विद्यालयों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जरूर आ गई राशि, वो अभी जारी होने वाली है। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर है, जहां कार्यालय में रखे रजिस्टर नंबर 4 बीट सूचना रजिस्टर वैन अभिलेखों को चेक किया गया। महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया। थाने में तैनात दीवान कमलेश यादव इंसान राइफल एंटी राइट गन नहीं खोल सके, जिस पर IG ने उनको कड़ी फटकार लगाई। आरक्षी व ASI आवासों में पानी की समुचित व्यवस्था न होने पर भी IG गुस्सा हुए और व्यवस्था ठीक करने को कहा। अपराधियों पर पुलिस अंकुश लगाए, जिससे भयमुक्त समाज का सपना साकार हो। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक श्री गंगानगर